पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नी इस एपिसोड नंबर 8 की स्टार्टिंग में हमको एक पोस्टर को दिखाया जाता है और फिर अगले सीन में हमको ऐश और गो को दिखाया जाता है, जहाँ पर पिकाचू और ग्रोगी एक दूसरे से मस्ती कर रहे थे और कुछ बात कर रहे थे। तभी गो और ऐश अपने साइड में देखते हैं, जहाँ पर क्लोई उनको आवाज़ देते हुए आती है और उसके साथ में ईवी भी होती है। तभी वो लोग बताते हैं कि वो लोग एक सर्कस शो देखने आए हैं और वो सर्कस शो के पास में आ जाते हैं। फिर हमें सर्कस शो के अंदर की चीज़ सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग सर्कस की तैयारी कर रहे थे और ग्लो ये सब देख के बहुत शौक हो गई थी। और वहाँ पर ऊपर वो एक लड़की को देखती है जिसके साथ में अपना ईवी पार्टनर भी होता है और वो दोनों कुछ स्टंट कर रहे थे और उन्हें पकड़ के वो भी नीचे आ जाती है। तभी हम एक और लड़के को देखते हैं जो भी वही सीन कर रहा था और उसके पास भी एक ईवी होती है और वो दोनों भी वही स्टंट सेम दोबारा करते हैं और उन दोनों का स्टंट भी बिल्कुल कन्फर्मली बहुत अच्छे से हो जाता है। वो भी अपनी ईवी को पकड़ लेता है, जिसे देखकर ऐश और गो की हाथ में आ जाती है। फिर हम इधर देखते हैं जहाँ पर वहाँ पर कोई इंसान आ जाता है और वो उनको बोलता है कि ये बहुत आसान है, तुम भी कर सकते हो, बस तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तभी गो ऐश बोलता है कि तो आप कौन है, आप तो मैनेजर जैसे दिख रहे हैं। तभी वो इंसान बोलता है कि मैं मैनेजर नहीं हूँ, मैं यहाँ का जिम लीडर हूँ। और जिम लीडर का मतलब है आप लोग समझ ही गए होंगे। तभी वहाँ पर क्लोई बोलती है कि मेरा नाम क्लोई है और मैं ऐश और गो की फ्रेंड हूँ। और फिर हम यहाँ पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वो क्लोई को हाय बोलता है और बोलता है कि तुम आराम से देख सकती हो। तभी वो उस पोस्टर को दिखाती है और बोलती है कि यहाँ पर फ्लायरियन और जोल्टियन भी होने वाले हैं ना। तभी वो यहाँ पर दिख तो नहीं रहे। तभी वहाँ पर वो जो जिम लीडर होता है वो बोलता है कि हाँ यहाँ पर होने वाले हैं, जो कि अभी अभी इवॉल्व होंगे। फिर वो उन दोनों को बुलाते हैं और वो लोग यहाँ के मेंबर्स होते हैं जो कि वहाँ पर स्टंट कर रहे थे और उन लोगों के नाम भी बता देता है। अगले सीन में उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम होनोका होता है और वो बताती है कि मैं फायर टाइप पोकेमॉन की स्पेशलिस्ट हूँ और मुझे फायर टाइप पोकेमॉन बहुत पसंद है। और हम उसके पार्टनर ईवी को भी देखते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं बेलन को, जो कि यहाँ पर बोलता है कि मैं इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन का स्पेशलिस्ट हूँ और ये मेरा पार्टनर ईवी। दोनों के पास एक एक ईवी होता है और फिर अगले सीन में वो दोनों कुछ बात करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर होनोका बोलती है कि इलेक्ट्रिक फायर टाइप पोकेमॉन बेस्ट होते हैं और बेली बोलता है कि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन बेस्ट होते हैं और वो दोनों इसी बात पर लड़ने लग जाते हैं। फिर बाद में जिम लीडर बोलता है कि ये तो इनका रोज़ का है और फिर वो दोनों बोलते हैं कि हमें हमारी ईवी को इवॉल्व करने के लिए जो स्टोन चाहिए वो हमें मिल गया, मेरे दोस्त ने मुझे वो स्टोन दे दिया है। और उसके बाद में वो दोनों स्टोन एवोल्यूशन स्टोन की बात करने लग जाते हैं। तभी होनोका जो होती है वो अपनी जेब से एक स्टोन को बाहर निकालती है जो कि फायर स्टोन होता है और वो बोलती है कि मैं मेरे ईवी को फ्लैरियन में इवॉल्व कर सकती हूँ। और फिर वहाँ पर हम बेली को देखते हैं जो भी अपनी जेब से इलेक्ट्रिक स्टोन को बाहर निकाल लेता है और वो बोलता है कि मैं भी अभी जोल्टियन में इवॉल्व कर लूँगा। और वो दोनों फिर से फायर और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन के बीच में लड़ना लग जाते हैं। फिर वो दोनों अपने पोकेमॉन को इवॉल्व करने के लिए स्टोन उनके पास में लेके जाते हैं। तभी वो स्टोन एक दूसरे की उल्टी साइड में पड़ जाता है, जहाँ पर होने का बेली के ईवी के ऊपर और बेली के ईवी का होने का ईवी के ऊपर गिर जाता है, जैसे कि दोनों पोकेमॉन ऑपोजिट इवॉल्व हो जाते हैं। जहाँ पर होने का को फ्लैरियन चाहिए था उसे जोल्टियन मिलता है और बेली को जोल्टियन चाहिए था और उसे फ्लैरियन मिल जाता है। वो दोनों ये चीज़ देख के थोड़े से शॉक हो जाते हैं और वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। और वो लोग का पूरा जो चेहरा होता है वो उतर जाता है और वो बोलती है कि मेरा जोल्टियन। और जो बेली होता है वो बोलता है कि ये क्या, मुझे फ्लैरियन मिला जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर वो दोनों एक दूसरे से फिर से लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे की गलती निकालते हैं और बोलते हैं कि सब तुम्हारी गलती है। और बेली बोलता है कि ये तुम्हारी गलती है। फिर वो दोनों अपने अपने स्टोन्स को एक बार फिर से अपने पोकेमॉन्स के ऊपर लगा के देखते हैं कि क्या पता वो फिर से इवॉल्व हो जाए, लेकिन वो इवॉल्व नहीं होते। फिर हम इधर देखते हैं जहाँ पर वो सारे के सारे लड़ने शुरू कर देते हैं और उनका जो जिम लीडर होता है वो इनके ऊपर चिल्लाने लग जाता है, लेकिन ये उल्टा उसी पर चिल्लाने लगते हैं। फिर ये बोलते कि अब हम क्या करें, हम लोग इससे मैच भी नहीं कर सकते, हमें कुछ तो प्लानिंग करनी होगी वरना हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। उसके बाद में जो जिम लीडर होता है वो बोलता है या तुम्हें कुछ तो करना होगा, या तो अपने पोकेमॉन को एक दूसरे पोकेमॉन को चेंज कर लो, तुम उसका ले लो। तभी वहाँ पर ऐश और वो बोलते हैं कि तो उन पोकेमॉन की भावनाओं के बारे में भी तो सोचो, उन पोकेमॉन को कैसा लगेगा। फिर हम वापस देखते हैं जहाँ पर वो बोलते हैं कि अभी वो हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें शो के लिए ये भी करना पड़ेगा। और वो दोनों कुछ थोड़ा सी सैड होकर अपने अपने अपोजिट पोकेमॉन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर हम यहाँ पर गो, क्लोई, ऐश और जिम लीडर को देखते हैं जो कि कुछ बात कर रहे होते हैं। और वहाँ पर क्लोई को देखते हैं जो कि अभी बाहर एक ब्रेंच पे बैठी हुई है और वो ऐश को देख रही है जो कि अपने पिकाचू के साथ में परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा है। और वो हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ऐश कुछ चीज़ को हवा में उछालता है और उसके हाथ में एक रोड होती है। तभी वो जो चीज़ होती है उसे पिकाचू आयन टेल मारकर थंडरबोल्ट भी कर देता है और थंडरबोल्ट करने के बाद में वो नीचे गिरती है, जिसे ऐश को एक रस्सी से पकड़ना था और वो नीचे गिर रही होती है, लेकिन ऐश उसे नहीं पकड़ पाता और वो उसके मुंह पे गिर जाती है और उसको एक थंडरबोल्ट लगता है। तभी हमारा प्यारा पिकाचू बोलता है कि वाह, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास,
और उसके बाद में हम यहाँ पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर गो भी अपने ग्रोकी के साथ में एक स्टिक के साथ में मजा कर रहा था, जहाँ पर गो एक स्टिक को मारता है और फिर ग्रोकी उसी स्टिक को अपनी स्टिक से वापस हिट कर देता है, जिससे वो स्टिक हवा में चली जाती है और उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। जहाँ पर जैसे ही वो नीचे आ रही थी अपने गो को उसे पकड़ना था, लेकिन गो उसे नहीं पकड़ पाता और गो के भी मुंह पे वो लग जाती है। इससे हमें पता चलता है कि ऐश और गो कितने अच्छे दोस्त हैं। चमन। उसके बाद में हम यहाँ पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ग्रोकी भी हंसने लग जाता है और यहाँ पर हम होनोका को देखते हैं जो भी अपने फ्लैरियन को कुछ अटैक करने को बोल रही थी, लेकिन फ्लैरियन उसकी बात बिल्कुल नहीं मान रहा था और फ्लैरियन बहुत ज़्यादा सैड था। तभी क्लोई उधर देखती है जहाँ पर जो बेली होता है वो जोल्टियन को कुछ अटैक करने को बोलता है, लेकिन जोल्टियन भी उसकी बात नहीं मान रहा था और वो भी बहुत सैड था। फिर अपनी तरफ वापस देखते हैं, दोनों पोकेमॉन एक दूसरे की बात नहीं मान रहे और फिर वहाँ पर क्लोई सोचती है कि ये क्या हो रहा है और उसकी बीवी भी यही चीज़ सोचती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो होने का होती है वो अपने सारे फायर टाइप पोकेमॉन्स को एक निशाने के ऊपर अटैक करने को बोलती है और वो सारे फायर टाइप पोकेमॉन वहाँ पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक भी आ जाता है और होने का देखती है इलेक्ट्रिक टाइप अटैक किसका हो सकता है और वो पीछे देखती है जहाँ पर जोल्टियन होता है और वो पूछती है कि तुम्हें तो बेली के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो उसको कुछ जवाब नहीं देती। उसके बाद में वो जो जोल्टियन होता है वो चुपचाप बैठ जाता है और उसको कुछ नहीं बताता। और इधर हम बेली को देखते हैं जो कि अपने सारी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स को इधर उसी निशाने के ऊपर अटैक करने को बोलता है और उसके सारे इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन वो अटैक कर देते हैं। फिर हम इधर देखते हैं सारी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन अटैक कर देते हैं, लेकिन उनके बीच में एक फायर टाइप अटैक भी आ जाता है। पहले ये देखकर शॉक हो जाता है और वो पीछे देखते हैं जहाँ पर एक फ्लैरियन होता है, वो उसके पास में जाके बोलता है कि तुम्हें यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो होनेका के साथ में ट्रेनिंग करनी थी, लेकिन वो उससे बोलता है कि मुझे उसके साथ ट्रेनिंग नहीं करनी। और फिर हम इधर जिम लीडर को देखते हैं जो कि बोलता है कि तो तुम लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ में ही ट्रेनिंग करो, हो सकता है तुम्हारे अपने अपने पार्टनर उसके साथ में कुछ अच्छा कर लें। और वो दोनों तैयार हो जाते हैं और अपने अपने पार्टनर के साथ में ट्रेनिंग करने के लिए मान जाते हैं, जहाँ पर होनेका अपने जोल्टियन को और बेली अपने फ्लैरियन से बात करते हैं और वो मान जाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। और इधर जो जिम लीडर होता है वो बोलता है कि जाओ और अपनी अपनी ट्रेनिंग करो, मैं देख लूँगा। इधर गो, ऐश और वहाँ क्लोई भी आ जाता है और वो बोलते हैं कि हम आ गए, और क्लोई उन सबको देख रही थी। जहाँ पर जो होनेका होती है वो ऊपर चढ़ जाती है और वो लोग कुछ ट्रेनिंग की बात करते हैं और कुछ और थोड़ी देर पकाते हैं। फिर हम इधर वापस अगले सीन में होनेका को देखते हैं जो कि एक ट्रैपलिन को आगे की तरफ फेंकती है और अपने सारे फायर टाइप पोकेमॉन्स को बोलती है फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करने को, और वो सारे के सारे पोकेमॉन फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल कर देते हैं जो कि उस ट्रैपलिन के जो चेन थी वहाँ पर हो जाते हैं। तभी वो अपने जोल्टियन को इलेक्ट्रिक टाइप अटैक करने को बोलती है, लेकिन वो रॉड के ऊपर लग जाता है जिससे कि सारा काम बिगड़ जाता है और जोल्टियन रोने लग जाता है। इधर हम उसी सीन को इधर बिली के साथ में देखते हैं जो भी उस ट्रैपलिन को आगे फेंकता है और अपने सारी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने को बोलता है और वो भी उसकी पूरी चेन्स को कवर कर लेते हैं, लेकिन तभी वो अपनी फायरहैंगन को फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करने को बोलता है और फ्लैरियन फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन उससे वो ट्रैपलिन और ख़राब हो जाता है, जिससे फ्लैरियन के भी आंसू निकल जाते हैं। वहाँ पर जो जिम का वो जो था वो सर्कस का जो मेंबर लीडर था वो उन्हें बताता है कि ये सही नहीं है, इस तरह तो हमें उसे कैंसिल करना पड़ेगा और अभी कुछ ही देर बचे हैं उसके होने के। वहाँ पर होनेका आती है और चली जाती है और बेली आता है और बेली भी वहाँ से थोड़ी देर में चला जाता है। यहाँ पर जोल्टियन और फ्लैरियन एक जगह रुके हुए थे और कुछ सोच रहे थे और वो दोनों अलग ही डायरेक्शन में चले जाते हैं, जहाँ पर क्लोई उनको नोटिस कर लेती है और वो भी उनके पीछे चली जाती है। क्लोई जोल्टियन और फ्लैरियन को ढूंढते ढूंढते एक अलग ही जगह पे आ गई थी और वहाँ पर वो फ्लैरियन और जोल्टियन को देखती है जो कि एक अलग ही ट्रेनिंग कर रहे थे, और वहाँ पर ऐश और वो भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये लोग अलग ही ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये हो सकता है ये दोनों कॉम्बाइनेशन करने की बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पर क्लोई जो है वो अपनी ईवी को कॉपी का डाटा इस्तेमाल करने को बोलती है और उसका ईवी फ्लैरियन का वो नकल करके फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल कर देता है, जिससे देखकर फ्लैरियन थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर ईवी थंडरबोल्ट का भी इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि थंडरबोल्ट की वजह से भी वो टूट जाता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाता है और ऐश बोलता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, हम इससे एक बहुत ही अच्छा प्लान कर सकते हैं, और ऐश उनके पास में चला जाता है। तभी वो होनेका और बेली को ढूंढता है और उनके पास में जाके उन्हें बताता है कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, और क्लोई भी उनके पास में चली जाती है और क्लोई बोलती है कि अब हम ऐसा करेंगी। और इधर अपना जो ऐश होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है गो के साथ में, और वो लोग अपनी भी ट्रेनिंग कर रहे थे और ये जोल्टियन और फ्लैरियन की भी ट्रेनिंग करा रहे थे और उनके साथ में ईवी भी उनकी हेल्प कर रहा था, और ये सब बहुत ही पावर के साथ में और जी जान लगा कर मेहनत कर रहे थे। जहाँ पर भी फायर टाइप अटैक और फ्लेम फायर टाइप अटैक और इलेक्ट्रिक टाइप अटैक सबका इस्तेमाल कर रही थी, और वो लोग एक क्रैकर की तरह ब्लास्ट को दिखाना चाहते थे और वो सब इसमें कामयाब हो जाते हैं। और होनेका और बेली ये सब जब सुनते हैं और समझते हैं तब वो बोलते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। तभी वो दोनों अपने पोकेमॉन को गले लगा लेते हैं और एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं।
फिर हम इधर नेक्स्ट दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सर्कस शुरू हो गया था और वहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस भी इस सर्कस को देखने हमें आई थी और वहाँ पर प्रोफेसर भी देखने आए थे। फिर हम यहाँ पर ऐश को देखते हैं और पिकाचू को देखते हैं जो कि सर्कस शुरू कर रहे थे। वहाँ पर जो ऐश है वो एक चीज़ को हवा में उछालता है और वो चीज़ हवा में चली जाती है और पिकाचू उसके ऊपर थंडरबोल्ट का इस्तेमाल कर देता है। और जैसे पिकाचू उसके ऊपर थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है वो चीज़ वापस अपने ऐश की तरफ गिर जाती है और ऐश उसे कंट्रोल कर लेता है। फिर इधर हम गो और ग्रोकी को देखते हैं जो कि उसे स्टिक वाला काम कर रहे थे और वहाँ पर गो एक स्टिक को मारता है और ग्रोकी उस स्टिक को डबल मारता है जिससे स्टिक हवा में चली जाती है और वो गो की तरफ बढ़ रही होती है और गो उसे पकड़ लेता है। ऐश और गो दोनों ने बिल्कुल अच्छे से उस काम को कंप्लीट कर लिया था। फिर यहाँ पर जो जिम का लीडर होता है वो बोलता है कि बहुत अच्छे। फिर वहाँ पर क्लोई आ जाती है और इधर हम यहाँ पर हक है और यहाँ पर हम दोनों को भी देखते हैं जो भी अपने पार्टनर्स के साथ में आ जाते हैं और ऊपर स्टंट कर रहे होते हैं। फिर उनकी जो ईवी और जो अल्टियन और फ्लैरियन होते हैं वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। और फिर यहाँ पर क्लोई का जो ईवी होता है वो एक बार फायर टाइप अटैक इस्तेमाल करता है और एक बार इलेक्ट्रिक टाइप अटैक इस्तेमाल करता है जिससे कि बहुत ही अच्छे से क्रैकर्स हवा में बन रहे थे। फायर और इलेक्ट्रिक दोनों का कॉम्बिनेशन करके वो लोग बहुत ही अच्छे क्रैकर्स बना रहे थे और उसके सारे फायर टाइप पोकेमॉन और इसके सारे फायर वो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन उन क्रैकर्स के अंदर 4 चांद लगा रहे थे और बहुत ही अच्छा नज़ारा बन रहा था। और यहाँ पर सीन को देखते हैं जहाँ पर शाम हो जाती है और सर्कस बहुत अच्छा जाता है। सब लोग एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं और वहाँ पर हेनेंका और बेली अपने फायर स्टोन और थंडर स्टोन क्लोई को दे देते हैं और बोलती कि अब तुम भी अपनी ईवी को जिसमें चाहो उसमें इवॉल्व कर सकती हो, ऑल द बेस्ट। और क्लोई उन्हें आराम से ले लेती है और क्लोई बोलती है बहुत अच्छे। और फिर वो दोनों अपने अपने पार्टनर्स को देखते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत ओपी है और बहुत औसम है। फिर यहाँ पर हम क्लोई को देखते हैं जो कि अपनी ईवी की तरफ देख रही होती है और बोलती है कि ईवी हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और मैं ईवी को बहुत अच्छे से इवॉल्व कर सकती हूँ। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड पीस आउट।